वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है वो मैं आपको ये वाले लिंक में आपको सेंड कर दूंगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आज हम इसकी देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो पहले एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और उस प्रॉब्लम को एक्सेप्शन हैंडलिंग के जरिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे को लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स इज इक्वल टू इनपुट ही लेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो एंड इसको इंटीजर के अंदर हम रखते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम समझ आए। तो इंटीजर के अंदर हम एक इनपुट लिया जिसमें हम लिखते हैं एंटर नंबर, कोई भी नंबर एंटर करें। ये इनपुट दिया हमें और हमें काम क्या कराना है, दरअसल प्रिंट कराना है 1 डिवाइडेड बाई एक्स जो तो इसमें मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें एक इनपुट वैल्यू सेव करा दी। जो यूज़र इनपुट देगा वो एक्स में सेव हो जाएगा और उसको वन से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको चेक करें रन करके, इसको हम एक बार रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट वैल्यू देनी है। अगर मैं यहाँ पे 2 दूँ तो 0.5 एंड 3 दूँ, ठीक है। एक सेकेंड, एक और कोड चल रहा है मेरे ख्याल में। मैं ये वाला कोड कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। अब इस प्रोग्राम को रन करूँ, इंटर नंबर करूँ, मैं इसमें 1 करूँ तो 1.0 आ गया। देन इसको मैं दोबारा प्ले करूँ और यहाँ पे 23 दे दूँ तभी आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूँ तो एरर आएगा। देखो अब प्रॉब्लम कैसे होगी, प्रॉब्लम ऐसे होगी कि अगर मैं यहाँ पे कोई और मेरा कोड है, क्योंकि इस कोड में तो एरर आ जाएगा। अगर हम 0 से इसको डिवाइड करेंगे, सेकंड कोड, ठीक है, सेकंड कोड मतलब अब अगर मैं इसको रन करूँ, अगर मैं इसको 12 एंटर करता हूँ तो सेकंड कोड भी रन हो गया, ऊपर वाला कोड भी रन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आप ये समझो कि यहाँ पे मेरा बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, बहुत ज़रूरी है, इसका रन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इस इनपुट को, इसको इनपुट 0 देता हूँ तो मेरा सेकंड कोड वाला कोड तो रन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एरर आ गया। अब यहाँ पे एरर आने की 2-3 किस वजह से, अब अगर 2-3 वजह हो सकती है। एरर 3 टाइप के यहाँ पे आ सकते हैं आपको। मिसाल एक बार और रन करते हैं इसको। इनपुट में मैं कोई स्ट्रिंग देता हूँ तभी भी एक एरर आएगा, जो वैल्यू एरर होगा। और इसी तरह ही अगर मैं एक और वैल्यू दूँ, ये भी वैल्यू एरर है, तो ऐसे एरर, तो ये वाले एरर आपको आएंगे और आपका जो दूसरा कोड है वो नहीं चलेगा। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होती है, पहले मैं आप एक्सेप्शन में हमें यहाँ पे 3 किस्म के एरर। एक्सेप्शन क्या होती है मैं वो बता दूँ। एक्सेप्शंस मुख्तलिफ एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शंस का यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसकी 3 किस्म है एरर। यहाँ पे 3 किस्म के एरर हम देख रहे होंगे। देयर आर 3 टाइप्स एरर। इसमें पहला है जो मैं यहाँ पे टर्मिनल में दिखा था, वो मैं उसको भी कर रहा हूँ। ज़ीरो डिवीजन एरर मीन्स कि जब हम 1 को डिवाइड कर रहे होते हैं 0 से तब वो एरर आता है। एंड सेकंड जो हमारा एरर है वो होगा वैल्यू एरर होगा। एंड जो थर्ड एरर होगा वो हमारा होगा टाइप एरर। अब ये कैसे आते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। एंड तो पहले अगर जब भी हमें 1 से डिवाइड किया, 0 को 1 से डिवाइड किया और इसको मैंने रन किया, तो जो मेरे पास एरर आएगा वो आएगा 0 डिवीजन एरर। मीन्स कि हम 0 से किसी वैल्यू को डिवाइड नहीं करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। और सेकंड जो एरर है, इसको मैं कॉपी करूँ, कमेंट करता हूँ। सेकंड जो एरर आता है किसी वैल्यू को स्ट्रिंग से डिवाइड करना, ये वाला एरर है, ये टाइप एरर है। किसी भी वैल्यू को अगर हम स्ट्रिंग से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो उसमें हमें आएगा टाइप एरर आ रहा होगा। देन थर्ड एरर है वैल्यू एरर। ऐसे आता है, अगर मैं यहाँ पे समझो एक इंटीजर के फंक्शन के अंदर कोई स्ट्रिंग दे दूँ और अब इसको मैं रन करूँ तो
मेरे पास वैल्यू एरर हमने गलत वैल्यू साइन कर दी, ये गलत फंक्शन एक दूसरे फंक्शन में, तो हमारे पास आएगा वैल्यू एरर। ठीक है, जो हम फेस करेंगे, फेस कर रहे होते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन, तो हम इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो एक बार चलो यूज़ करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ट्राई लिखते हैं। ट्राई के अंदर हम एक वैल्यू लिखते हैं x इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर के अंदर एक इनपुट देते हैं हम, जो पहले वाली प्रॉब्लम थी वही सेम ले रहे हैं हम। और इस प्रॉब्लम को मैं बोलता हूँ इंटर योर नंबर, इंटर योर नंबर, और प्रिंट करो 1 डिवाइड बाई एक्स। जो भी यूज़र का इनपुट होगा उससे डिवाइड कर दो 1 को। और यहाँ पे एक एक्सेप्ट का कीवर्ड लगाते हैं, जो पहले हम ज़ीरो डिविजिबल एरर को हैंडल करेंगे कि अगर यूज़र ज़ीरो यहाँ पे इनपुट करता है तो एरर कौन सा एरर आना चाहिए। तो अगर कोई भी यूज़र ज़ीरो से किसी वैल्यू को डिवाइड करता है, इनपुट देता है, तो हमारे पास जो एरर शो होना चाहिए वो होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 कैन नॉट डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अगर ज़ीरो डिवीज़न एरर हो तो हमें प्रिंट करना है ये वाली वैल्यू। अगर एक बार इसको हम चेक करें तो इनपुट देना है, अगर मैं यहाँ पे 12 इनपुट दूँ तो ये सही कोड चलेगा। और अगर मैं इसको 0 दूँ तो क्या बोलते हैं, देखते हैं क्या। अब देखो एक एरर आ गया। एरर क्या है, 0 कैन नॉट डिवाइड बाई 1। जो हमने एरर अपने हाथ से बनाया था वो एरर आ गया। अब इसका जो फ़ायदा ये है कि हम दूसरा इसके बाद वाला कोड भी रन कर सकते हैं, जैसे प्रिंट हाई। अब इसको मैं दोबारा रन करूँ, इसको 0 दूँ, देखो अब एरर आया, लेकिन जो हमारा बाकी का कोड था वो भी चल गया। तो ये था हमारा एक्सेप्शन। इसमें मल्टीपल एक्सेप्शंस भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मुझे वैल्यू एरर के लिए अगर एक्सेप्शन लगानी है तो मैं सिंपल यहाँ पे एक्सेप्शन लिखूँगा, एक्सेप्ट, और आगे जो वैल्यू एरर है वो लगाऊंगा, और इसके बाद मैं इसको दूंगा प्रिंट, जो भी आपको एरर प्रिंट कराना है। और यहाँ पे देखते हैं वैल्यू एरर कौन सा है, वैल्यू एरर ये वाला है। ये हमने एक गलत वैल्यू इसमें साइन कर दी, तो यहाँ पे हम एरर बनाते हैं टाइप 1 इज नंबर टाइप, इंटीजर टाइप, इसकी इंटीजर टाइप यू कैन नॉट डिवाइड एन अदर टाइप विथ इंटीजर। तो अभी ये एरर हम देखते हैं, इसको एक बार रन करते हैं, इसको मैं डिलीट करूँ, इसको एक बार रन करते हैं। इसमें हम स्ट्रिंग वॉइड देते हैं, जैसे 1 इज इंटीजर टाइप यू कैन डिवाइड अनदर टाइप विथ इंटीजर। हम कोई और टाइप इसमें इंटीजर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये भी एरर हमारा सक्सेसफुली आ चुका है, बढ़िया किसी कोड को रोक के। अब तीसरा, अब हम एक और एरर भी है हमारे पास, जो अक्सर आपने देखा होगा, एक्सेप्शंस। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, एक्सेप्ट और आगे लगा देते हैं एक्सेप्शन। अब इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे जो आपने अक्सर देखा होगा, समथिंग रॉन्ग वाला एरर आपने हर जगह देखा होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को कॉल अक्सर आपने एरर देखेंगे कि समथिंग इज रॉन्ग वगैरह के एरर देखेंगे जो हमारे वेबसाइट पर आ रहे होते हैं। कुछ भी अगर गलत होता है तो एरर आता है समथिंग इज रॉन्ग। तो वो यहाँ से इस तरह क्रिएट किया जाता है कि एक्सेप्ट और एक्सेप्शंस के जरिए इसके अंदर क्रिएट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ और यहाँ पे ट्रू दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूँ और इसको मैं चलाऊँ और इसमें कोई देखी वैल्यू, तो यहाँ पे आगे समथिंग रॉन्ग। और ठीक है, अगर हमने 0 दे दिया तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू दे दी, स्ट्रिंग या वैल्यू दे दी, तो ये वाली। और अगर कोई और इशू हुआ तो ये एरर देगा। अब एक ये एरर देगा। अब इसमें एक और चीज़ भी होती है जिसे बोलते हैं फाइनली क्या करता है,
फाइनली क्या करता है, फाइनली वो कोड होता है जो आपका हमेशा चलेगा। जैसे अगर मैं प्रिंट इसमें लिखता हूँ फाइनली ऑलवेज रन, मीन्स कि फाइनली के अंदर जो भी कोड होगा वो हमेशा रन करेगा, हमेशा चल रहा होगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूँ एरर है कहीं पे, सिर्फ एरर यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉलन ले लिया अब सही है। अगर मैं यहाँ इसको रन करूँ, एक बार इसको कंप्लीट करूँ, इनपुट हम देते हैं 0। देखो यहाँ पे एरर आया, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 1 एरर आ गया, लेकिन ये फाइनली वाला कोड ये चल गया। यहाँ पे मिसाल कोई भी एरर आता है लेकिन फाइनली वाला कोड ज़रूर चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई डिजिट देता हूँ तब भी कोड फाइनली वाला चलेगा, एरर तो आएगा, साथ साथ फाइनली वाला कोड ज़रूर चलेगा। तो फाइनली का काम ये है कि कोई भी इसके अंदर जो कोड होगा वो ज़रूर चलेगा। एंड बस आज के लिए इतना ही। तो आज हमने ट्राई एक्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट देखा एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ, और उसमें जो 3 एरर आते हैं वो क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो यूज़फुल हुई होगी।